गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट में आपका इलेक्ट्रिकल का कुछ पोर्शन है, वो इलेक्ट्रिकल पोर्शन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसका हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम क्या है, तो पहला प्रॉब्लम है with help of net sketch explain the working of the single phase energy meter। इसका मतलब सिंगल फेज एनर्जी मीटर का क्या करना है, वर्किंग प्रिंसिपल को बढ़िया से लिखना है। तो ये हम एनर्जी मीटर आप लोग का क्लासेस में बता चुके हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा, विथ हेल्प ऑफ नेट स्केच, मतलब उसका डायग्राम को करना है, स्केचिंग करना है। द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर, तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर का के बारे में क्या करना है, उसका डायग्राम को स्केच करना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, ये भी प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिस्ट आउट द स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर का रेटिंग पूछ रहा है और स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है। ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, वहां से देख के आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये भी प्रॉब्लम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आउट द स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो ये भी प्रॉब्लम को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अनदर प्रॉब्लम है, क्या है देखो, विथ हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है, उसका डायग्राम को क्या करना है, स्केच करना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और डायग्राम को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये भी प्रॉब्लम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर, क्या है आपका, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या एप्लीकेशन है, ये कहां यूज किया जाता है, उस चीज के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। इसका मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, ये तीनों आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको भी क्या कर लेना है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेना है। ये भी प्रॉब्लम क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिटेल्स में लिखना है, उसको सॉल्व करना है। ये आपका भी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट 6 नंबर प्रॉब्लम ये है, व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी, मतलब हम लोग किसी भी चीज में जब अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग करने का क्या जरूरत है, उसके बारे में लिखना है। तो आपसे पूछा व्हाई अर्थिंग इज नेसेसरी एक्सप्लेन, मतलब अर्थिंग क्यों करते हैं, उसको डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना, उससे क्या क्या चीज एडवांटेज है, उसको क्यों करना चाहिए, ये भी चीज आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपका क्या है, 4 प्रॉब्लम दिया गया है। एक दिया गया आपका सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर के बारे में क्या करना, डिटेल जानकारी लिखना है कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंक्रोनस मोटर का आपका सर्किट डायग्राम क्या है। उसके बाद बी नंबर प्रॉब्लम है स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन, मतलब स्टार टू डेल्टा कैसे हम लोग किसी भी सर्किट को कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम वीडियो में बता चुके हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये भी आने की संभावना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, आपसे पूछेगा कि कितने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में आपको लिखना है और एक्सप्लेन कर देना है। तो ये भी आपका प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है PMMC इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, ये सब क्या करना है, लिखना है। तो यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल पोर्शन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था हमने लिख दिया। ये सब प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करके अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है और 2-4 बार क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, अपने ग्रुप में क्या करना है, शेयरिंग करना है। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।